हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो सेशन नंबर 173 है। और आज के एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड एक आर्टिकल की, जो भारतीय महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता है उस विषय पर ये आर्टिकल है। स्पोर्ट्स वाले जो आर्टिकल्स होते हैं वहाँ पे वोकैब बहुत ज़्यादा मिलती हैं, अलग प्रकार की वोकैब मिलती है, तो आप पूरा सेशन देखना, एक अलग एक्सपीरियंस आपको होगा। तो सबसे पहले तो हम वोकैब, जो एक्स्ट्रा वोकैब हम डिस्कस करते हैं वो वाला सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में एडिटोरियल पर आते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं वन वर्ड्स की। वन वर्ड्स 90 तक हो चुके थे। इक्वेस्ट्रियन नाम से एक वर्ड है। इक्वेस्ट्रियन होता है पर्सन हु राइड्स हॉर्सेज और इज स्किल्ड इन हॉर्स राइडिंग। ऐसा व्यक्ति जो घुड़सवारी में दक्ष हो, ठीक है, निपुण हो। द इक्वेस्ट्रियन परफॉर्म्ड ग्रेसफुल जंप्स ड्यूरिंग द चैंपियनशिप। जो घुड़सवार था उसने ग्रेसफुल मतलब अट्रैक्टिव, काफी अट्रैक्टिव जंप्स मतलब दिखाए, परफॉर्म किए अपने चैंपियनशिप के दौरान। ग्रेनरी होता है ग्रेन के लिए जो स्टोर हाउस है, अनाज भंडार जिसको बोलते हैं। तो द फार्मर्स फिल्ड द विलेज ग्रेनरी आफ्टर अ गुड हार्वेस्ट। किसानों ने विलेज ग्रेनरी जो है, गांव में जो अनाज भंडारण है, उसको पूरा भर दिया एक अच्छे फसल के बाद। गैगल होता है अ ग्रुप ऑफ गीज, ऑल्सो यूज्ड ह्यूमरसली फॉर अ नॉइजी ग्रुप ऑफ पीपल। तो गैगल या तो हंसों के झुंड को बोलते हैं, या फिर जो शोर मचाने वाला समूह होता है उसको भी गैगल बोलते हैं। अ गैगल ऑफ टूरिस्ट क्राउडेड नियर द मॉन्यूमेंट। एक शोरगुल भरा टूरिस्ट का ग्रुप था, पर्यटक थे, काफी सारे आपस में बातचीत कर रहे थे। वो लोग इकट्ठे हुए कहाँ पर? मॉन्यूमेंट के, स्मारक के पास। नंबर 94 है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव भगोड़ा होता है, उसको बोलते हैं। अ पर्सन हु इज रनिंग अवे और एस्केपिंग फ्रॉम द लॉ। जो कानून से भागता फिरता है, मान लो पुलिस पकड़ना चाहे और वो भाग रहा है, जैसे कि आप विजय माल्या मान लीजिए, नीरव मोदी मान लीजिए, ये सब फ्यूजिटिव हैं। द पुलिस फाइनली कोट द फ्यूजिटिव हाइडिंग इन द फॉरेस्ट। पुलिस ने अंततः पकड़ा फ्यूजिटिव को, जो कि जंगल में छिपा हुआ था। और होलोकॉस्ट होता है अ मास डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर। बहुत बड़े संख्या में लोग अगर मारे जाएं, हत्या उनकी कर दी जाए, तबाही मचा दी जाए, उसको बोलते हैं। चाहे ये चीज आग के द्वारा हो या युद्ध में हो, इसको होलोकॉस्ट, सामूहिक विनाश या नरसंहार। द होलोकॉस्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड रिमेन्स वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स। जो होलोकॉस्ट है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, वो बना हुआ है सबसे डार्क चैप्टर इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, अगला है इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे का मतलब है, रेनी डे का मतलब होता है मुश्किलों के दिन, और अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। तो मुश्किल दिन आएंगे, उसके विरुद्ध आपकी तैयारी है कि मुश्किल दिनों के लिए आपने कुछ बचा के रखा है, उसको बोलते हैं टू सेव समथिंग फॉर डिफिकल्ट और अनसर्टेन टाइम्स। विपत्ति या कठिन समय के लिए बचा कर रखना। यू शुड ऑलवेज सेव अ लिटिल मनी। आपको हमेशा ही कुछ पैसा बचाना चाहिए अगेंस्ट द रेनी डे, मुश्किल दिनों के लिए। टू बेयर द पाम। बेयर का मतलब टेक या हैव होता है, लेना या रखना, टेक या हैव। और पाम है, पाम खजूर ताड़ के वृक्ष जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं। ट्री का टाइप है कि बहुत बड़े बड़े पत्ते इसके होते हैं। तो किसी व्यक्ति ने उसको ले रखा है, वो अपने आप को विजेता मान रहा है, या फिर विजेता होने पर पुराने टाइम पर वही पाम, चूंकि बहुत बड़ा उसका लीफ होता है, उसको दिया जाता था। इसलिए ऐसे मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसे महसूस कर रहा है कि उसको प्राइज मिला है। टू विन द प्राइज और ऑनर टू बी विक्टोरियस, विजेता बनना या सम्मान प्राप्त करना। अमंग ऑल द कंटेस्टेंट्स रिया बोट द पाम। सभी कंटेस्टेंट्स में रिया ने वो प्राइज जीता विद हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के चलते। अब बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट होता है जानवर, प्रे का मतलब होता है शिकार। ठीक है। तो बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब हो गया ऐसा एनिमल जो कि शिकार करता हो। एन एनिमल दैट हंट्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स। शिकारी पशु या मांसाहारी जानवर। द लायन इज नोन एज द फियर्सेस्ट बीस्ट ऑफ प्रे इन द जंगल। लॉयन जो है सबसे खूंखार, ये जो फियर्स दे रखा है उसकी सुपर डिग्री दे रखी है, सबसे खूंखार जानवर है, शिकारी जानवर है जंगल में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है टू गिव द डेविल हिज ड्यू। डेविल का मतलब होता है दैत्य, राक्षस। तो राक्षस को उसका ड्यू, जो उसका क्रेडिट देना, मतलब बुरे व्यक्ति को भी किसी चीज का श्रेय देना, ये मतलब है। टू एक्नॉलेज समवन्स गुड क्वालिटीज इवन इफ यू डिसलाइक देम। चाहे आप उसको नापसंद करते हो, आपके जीवन में तो राक्षस की भूमिका में ही क्यों ना हो कोई व्यक्ति, लेकिन अगर उसने अच्छा किया है तो उसको क्रेडिट देते हैं आप, तो इसका मतलब आप ड्यू देते, डेविल जो है आपके जीवन में उसको ड्यू देते हैं।
जिसे पसंद ना करे फिर भी उसके अच्छे गुणों को स्वीकार करना है, डोंट लाइक हिम मच, मैं उससे ज्यादा पसंद नहीं करता, बट टू गिव द डेविल हिज ड्यू ही वर्क्स वेरी हार्ड, लेकिन मैं उसको श्रेय देता हूँ कि वो बहुत मेहनत करता है। क्राइंग इन द वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस का मतलब जंगल होता है, सुनसान जगह होती है। क्राइंग का मतलब चिल्लाना, रोना, ये सब होता है। अ वार्निंग और एडवाइस दैट गोज अनहीडेड और इग्नोर्ड, एक ऐसी चेतावनी, ऐसी एडवाइस जो कि अनहीडेड हो, इग्नोर्ड हो, जिसको कोई सुन ही नहीं रहा हो। भी सुनसान जंगल में, जंगल वाले इलाके में कोई सुनने वाला है ही नहीं, कितना चीखो चिल्लाओ। तो वैसे ही अगर आपने कोई सलाह दी, किसी को सजेशन दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, अनहीडेड रह गया, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप जंगल में शोर मचा रहे हो, कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो साइंटिस्ट अर्ली वार्निंग्स अबाउट क्लाइमेट चेंज, वैज्ञानिक की जो शुरुआती चेतावनी है क्लाइमेट चेंज को लेकर, वर लाइक क्राइंग इन द वाइल्डरनेस, वो इस तरह से थी जैसे कि क्राइंग इन द वाइल्डरनेस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ब्रिंग ऑन, फ्रेजल वर्ब्स 145 हो गई हैं। ब्रिंग ऑन का मतलब है टू कोज समथिंग, स्पेशली ट्रबल, इलनेस और रिएक्शन, किसी चीज का कारण बनना, कि कोई चीज घटित हो उसका कारण बनना है उत्पन्न करना, जैसे मुसीबत है, बीमारी है, ये सब। ब्रिंग का मतलब लाना, ऑन मतलब पर, कोई चीज जैसे मान लो मच्छर है और वो किसी पर बैठ गया मान लो, तो वो लेके आता है बीमारी। ब्रिंग मतलब लाना, लेकर आया है, और ऑन बैठ गया है किसी पर, स्किन पर बैठा, काट लिया, तो बीमारी लेकर आएगा वो, और ट्रबल लेकर आएगा, तो ये है ब्रिंग ऑन। द कोल्ड वेदर ब्रॉट ऑन हिज कोल्ड कॉफ अगेन, जो ठंडा मौसम है वो फिर से उसका ओल्ड कॉफ मतलब पुरानी खांसी उसकी लौट आई है उसके चलते। कॉल एट का मतलब होता है टू स्टॉप एट ए प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रुकना। ठीक है, आप कॉल कर रहे हैं माता पिता को एट किसी पॉइंट पर खड़े होकर, तो आप बताते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ फिलहाल, तो फिलहाल यहाँ पे हूँ मतलब आप मूव करेंगे, उस जगह से आगे चलेंगे बस, लेकिन थोड़े समय के लिए वहां पे रुके हुए हैं, वहीं से आपने कॉल किया कि पर्टिकुलर प्लेस, फिलहाल मेरी लोकेशन ये है, तो ये है कॉल एट। टू स्टॉप एट ए प्लेस स्पेशली ऑफ ए ट्रेन, बस और शिप, विशेष करके ट्रेन, बस या शिप का किसी स्थान पर रुकना, लेकिन थोड़े समय के लिए रुकना। दिस ट्रेन कॉल्स एट ऑल मेजर स्टेशन, ये जो ट्रेन है वो सभी मुख्य स्टेशन पर रुकती है दिल्ली से मुंबई के बीच। और ब्रिंग अंडर, ब्रिंग मतलब लाना, अंडर मतलब के अधीन, तो के अधीन लेकर आना किसी चीज को, किसी के नियंत्रण में लाना, तो ये है टू ब्रिंग समथिंग और समवन अंडर कंट्रोल अथॉरिटी। द गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग इलीगल माइनिंग, इसको इलीगल नहीं बोलते, बताया था मैंने। जिन वर्ड्स में आप डबल कोई चीज देखते हैं, जैसे ये है इलॉजिकल, इलॉजिकल नहीं है, दो बार है लेकिन एक बार ही लय पढ़ना है, इलॉजिकल। यही है इलीगल, दो बार लय है लेकिन एक बार ही पढ़ना है, इलीगल। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग इलीगल माइनिंग, गवर्नमेंट के लक्ष्य है कि वो जो गैर कानूनी ढंग से खनन का कार्य होता है उसको स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के तहत लेकर आए, सख्त नियमों के अधीन लेकर आए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कीप बैक, कीप का मतलब रखना, बैक का मतलब पीछे। तो टू विद होल्ड समथिंग नॉट टू डिस्क्लोज और रिवील, आप पीछे लेकर खड़े हैं कोई चीज इस तरह से, आप दिखाना नहीं चाहते, किसी को रिवील नहीं करना चाहते, उसको बोलते हैं कीप बैक, रोकना, छिपाना या पीछे रखना। शी केप्ट बैक द ट्रूथ अबाउट हर पास्ट, उसने अपने पास्ट के बारे में जो सच था उसको छुपा कर रखा। लुक ऑन, टू वॉच समथिंग विदाउट पार्टिसिपेटिंग, किसी चीज को देखना बिना उस पे पार्टिसिपेट किए, है ना। लुक मतलब देखना, ऑन मतलब ऊपर ऊपर से देखना, मतलब आप उसके अंदर नहीं जा रहे हैं, उसको में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। तो ये है द क्राउड लुक्ड ऑन एज द फायर फाइटर्स बैटल द ब्लेज, जो आग लगी थी और फायर फाइटर्स उससे जूझ रहे थे आग को बुझाने के लिए, तो भीड़ उसको बस देख रही थी। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं और ये कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, आप खुद करके देखिए इसको 106 से 110 तक। देखिए, यू शुड नेवर बी क्रूअल, क्रूअल के साथ लगता है टू, यू शुड नेवर बी क्रूअल टू एनिमल्स, आपको कभी भी निर्दयी नहीं होना चाहिए एनिमल्स के प्रति। मैनी इंग्लिश वर्ड्स आर डिराइव्ड, डिराइव्ड में लगता है फ्रॉम, बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं जो लैटिन भाषा से निकलते हैं, डेराइव मतलब निकालना, ठीक है, व्युत्पन्न जिसको बोलते हैं, डेरिवेशन। चिल्ड्रन ऑफन क्लिंग टू, क्लिंग का मतलब है चिपकना, बच्चे अक्सर चिपके रहते हैं देयर मदर्स, अपने माओं के, व्हेन दे आर स्केर्ड, जब वो डर जाते हैं। स्केर्ड का मतलब है डर जाना, एफ्रेड, भयभीत होना। दे द अपार्टमेंट इज फुली फर्निश्ड, अपार्टमेंट पूरी तरह से फर्निश्ड है, फर्निश्ड मतलब सुसज्जित होना, मॉडर्न फर्नीचर से फर्निश्ड है। द वाटर फ्रॉम द प्यूरिफायर इज फ्री फ्रॉम, फ्री के साथ मतलब फ्रॉम लगता है, इसका मतलब है मुक्त होना। तो वाटर जो प्यूरिफायर से वाटर आ रहा है वो अशुद्धियों से परे है, उससे मुक्त है। तो ये कुछ एडिशनल जानकारी हमारी हुई।
अब आते हैं एडिटोरियल पर। एडिटोरियल किस बारे में है? दिस एडिटोरियल सेलिब्रेट्स इंडियाज हिस्टोरिक विक्ट्री। ये एडिटोरियल भारत की ऐतिहासिक जीत को सेलिब्रेट करता है। ठीक है। इन द विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, महिला क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है उसमें, कॉलिंग इट अ डिफाइनिंग मूवमेंट, इसे ये बताते हुए कि निर्णायक क्षण है। डिफाइनिंग का मतलब है डिसाइसिव, निर्णायक क्षण है। नॉट जस्ट इन स्पोर्ट्स, ना केवल खेलों में, बट ऑल्सो इन द स्टोरी ऑफ विमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया, बल्कि जो भारत में महिला सशक्तिकरण की कहानी है उसमें भी। ठीक है, एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे नए वर्ड्स आएंगे, तो पेन नोटबुक लेकर बैठना, नोट करते चलना। ठीक है, अगर आप नए हैं तो आप याद रखें कि ये सेशन 30-40 मिनट का जो होता है, 30 से 45 मिनट के बीच की रेंज का, इसमें आप बहुत सारी चीजें, ट्रांसलेशन, ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब सीखते हैं। साथ साथ में करंट इवेंट्स जो हैं वो भी आपको जानकारी मिलती है। तो ये पांचों सेक्शंस आपके कवर होंगे यहाँ पर, और आपको एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे हम किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को इंग्लिश में आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सेशन को पूरा देखने की हैबिट डालिए, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, कहीं पर बुद्धि नहीं लगानी है, और शेयर जरूर करिएगा सेशन को। देखिए, विमेन्स वर्ल्ड, महिलाओं की दुनिया, महिलाओं का संसार। याद रखने की बात यह है कि WOMAN जो है इसको हम बोलते हैं वुमन, ये सिंगुलर है, एक वचन है। और WOMEN है, इसको बोलते हैं विमेन, ये बहुवचन है। ठीक है, इसको विमेन बोलते हैं, प्लूरल है। ये इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना। तो महिलाओं की दुनिया, विमेन्स वर्ल्ड। ऑन इंडियाज विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप, किसको लेकर है? भारत की जीत को लेकर। विक्ट्री मतलब ट्रायम्फ, TRIUMPH। ठीक है, किसमें? वर्ल्ड कप में। द वर्ल्ड कप विन, वर्ल्ड कप जीत, ये विन जो है ना वो नाउन है। जो वर्ल्ड कप की जीत है ये सब्जेक्ट। केम, ये सेकंड फॉर्म, ये वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट। ये आई, किसके बाद आई? ये पूरी फ्रेज तो एडवर्ब बन जाएगी, है ना। अ लॉन्ग स्ट्रगल, आफ्टर वैसे प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन वन ऑब्जेक्ट है, स्ट्रगल लॉन्ग एडजेक्टिव है। ये आई है बहुत लंबे संघर्ष के बाद। संघर्ष ऑन एंड ऑफ द फील्ड, जो मैदान पर किया गया संघर्ष और मैदान के बाहर किया गया संघर्ष, अभ्यास मैचों में किया गया संघर्ष, उसके बाद आई है। तो वर्ल्ड कप की जीत, द वर्ल्ड कप विन इसलिए लगा रखा है कि ये वर्ल्ड कप जो जीता है भारत ने, उसी की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका को जो हराया था फाइनल्स में। तो ये द उसी को देख के लग रहा है। तो वर्ल्ड कप की जीत जो है वो आई है काफी लंबे संघर्ष के बाद। संघर्ष ऑन एंड ऑफ द फील्ड, मैदान पर भी और मैदान के बाहर भी। एट द मिडनाइट आर ऑन अ मैजिकल संडे, ये तो बता रहा है किस समय की घटना है। तो ये तो एडवर्ब है, पूरा फ्रेज ही प्रेपोजिशनल फ्रेज है वैसे। मिडनाइट आर मतलब लगभग 12 बजे के करीब। ऑन अ मैजिकल संडे, जादुई संडे वाले दिन। ऑन, डेज के नाम से पहले ऑन लगता है, तो संडे को, और संडे के लिए मॉडिफायर दिया मैजिकल जो कि एडजेक्टिव है। तो जादुई संडे, जादुई रविवार को मध्य रात्रि में, अच्छा याद रखिए मिडनाइट से पहले एट लगता है याद रखेंगे। आफ्टरनून से पहले भी एट लगता है, ये भी ध्यान रखना। हरमनप्रीत कौर एंड हर इनक्रेडिबल विमेन, इनक्रेडिबल का मतलब है अविश्वसनीय, अद्भुत, अविश्वसनीय या अद्भुत। ठीक है, अमेजिंग, अनबिलीवेबल, वंडरफुल। ट्राइस्ट का मतलब होता है मिलन, मीटिंग या रोंडीवू। ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें दो बातें खास है। एक तो इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है प्रीवियस ईयर्स में। RENDEZVOUS, ये मैंने एक स्पेलिंग वाला एक अपना सेशन है, आप देखना जाके कि स्पेलिंग्स को कैसे याद कर सकते हैं, वहां मैंने इस स्पेलिंग के बारे में चर्चा की है। ठीक है। अच्छा, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं रोंडीवू, रेंडेजुअस नहीं है, रोंडीवू। और एक बात और काम की है कि OUS एंडिंग वर्ड जनरली हम देखते हैं कि एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन ये ऐसा OUS एंडिंग वर्ड है जो नाउन है। ये OUS से एंड होने के बावजूद भी किस कैटेगरी में डालेंगे? नाउन की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, रोंडी। तो मिलन। और डेस्टिनी का मतलब भाग्य, ये तो सुनते हैं आप, ये तो कोई खास नहीं है ऐसे। तो फेट, फॉर्चून ऑफ प्रोविडेंस। और क्राउन का मतलब है जीतना कह सकते हो, है ना, चैंपियन बनाना, विजेता बनाना। ताज पहनना, यह कह सकते हो, ताज पहनना। ठीक है, देखिए, ये तो हो गया जादुई रविवार के मध्य रात्रि को हरमनप्रीत कौर और उस हरमनप्रीत कौर के साथ जो अद्भुत महिलाएं, अमेजिंग विमेन हैं, मतलब पूरी टीम, इन्होंने, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। मेक फर्स्ट फॉर्म होती है, मेड सेकंड फॉर्म होती है, और मेड थर्ड फॉर्म होती है। इन्होंने क्या किया? अपना, अपना देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में ये नाउन है। अपना मिलन किया, किससे? भाग्य से, है ना। इन्होंने मेड देयर ट्राइस्ट विद डेस्टिनी,
इन्होंने भाग्य से मिलन किया, यूं कह सकते हो, भाग्य इनका मुस्कुराया इन पर, यूं कह सकते हो। विद है प्रेपोजिशन है, और डेस्टिनी है वो नाउन है। आगे कह रहा है इंडिया वॉज फाइनली, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फाइनली एडवर्ब है, भारत अंततः, क्राउंड ये वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब। तो ये कह रहा है भारत को अंततः ताज पहनाया गया वर्ल्ड चैंपियंस का, ठीक है, इन विमेन्स क्रिकेट, महिला क्रिकेट में। ठीक है, इंडिया सब्जेक्ट, वॉज क्राउंड पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का, फाइनली एडवर्ब है। तो भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया गया, ताज पहनाया गया वर्ल्ड चैंपियंस का विमेन क्रिकेट में, महिला क्रिकेट में। क्लियर? आगे चला जाए। इट वॉज अ जर्नी, इट सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, अ जर्नी इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये एक यात्रा थी। मार्क्ड बाई, मार्क्ड बाई का मतलब है करेक्टराइज्ड बाई, करेक्टराइज्ड बाई या डिफाइंड बाई, जो चिन्हित किया गया, जिसे चिन्हित किया गया। अ लॉन्ग हिस्ट्री, एक लंबे इतिहास के से, इतिहास किसका? एंगस्टन जोए का। एंगस्ट का मतलब होता है चिंता, एंजाइटी, वरी या डिस्ट्रेस। हाई स्टेक्स का मतलब होता है उच्च दाव वाला, बहुत ज्यादा दांव पे चीजें लगी हो, उसको बोलते हैं हाई स्टेक्स। इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। बी फिटिंग का मतलब होता है उपयुक्त, एप्रोप्रिएट, सुटेबल, फिटिंग। प्रिवेल ओवर का मतलब है जीतना, डिफीट, ट्रायम्फ ओवर। टीमिंग मास का मतलब है भीड़, भीड़ का सागर, भीड़ का सागर। टीमिंग वैसे होता है भरा हुआ, फुल। एक तो टीम होता है TEAM, ये तो होता है प्लेयर्स का ग्रुप, और ये टीम जो होता है ये होता है फुल ऑफ, पूरा भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ, ये होता है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी आपके पूछ सकते हैं। TEAM का मतलब है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, TEEM का मतलब है फुल ऑफ या फिल्ड विद, पूरा खचाखच भरा हुआ। ठीक है, स्वामिंग क्राउड, क्राउडेड क्राउड, तो ग्रुप। रोकस का मतलब है शोरगुल भरा, रोकस का मतलब है शोरगुल भरा। बॉइस्चरस, नॉइजी, लाउड। अब देखो, इट वॉज अ जर्नी, ये एक यात्रा थी। मार्क्ड बाई, जो चिन्हित थी। अ लॉन्ग हिस्ट्री, एक लंबे इतिहास से, इतिहास किसका? चिंता और आनंद का, जो है मतलब आनंद, खुशी। शेप्ड बाई, जिसे आकार दिया गया, शेप दिया गया। बाय द स्वेट, स्वेट का मतलब पसीना। ड्रीम्स मतलब होता है सपने। पायोनियर्स का मतलब है फोर रनर, या इसको आप कह सकते हो ट्रेल ब्लेजर, ट्रेल ब्लेजर, अग्रदूत बोलते हैं इसको। ठीक है, इनोवेटर भी कह सकते हैं, इनोवेटर, इसका मतलब है जो किसी फील्ड में अग्रणी हो उसको बोलते हैं पायोनियर। सच एज, उदाहरण देने, जैसे कि सच एज एग्जाम्पल देने के लिए आता है शांता रंगस्वामी, डियना एडुल्जी, मिताली राज, झूलन गोस्वामी। ये नाम, यहां तक फुल स्टॉप है, यहां तक पढ़ते हैं। ये एक यात्रा थी जो चिन्हित थी एक लंबे इतिहास से, इतिहास रहा चिंता और खुशी का, जिसे आकार दिया गया। स्वेट एंड ड्रीम्स ऐसा कह सकते हो। स्वेट का मतलब हार्डवर्क, मेहनत, पसीना मतलब हार्डवर्क। ड्रीम्स मतलब सपने, मतलब महत्वाकांक्षाएं, एस्पिरेशंस। तो इसको स्वेट एंड ड्रीम्स को ऐसे भी कह सकते हो, हार्डवर्क एंड एस्पिरेशन, हार्डवर्क एंड एस्पिरेशन। ठीक है, तो जिसको आकार दिया गया मेहनत और महत्वाकांक्षाओं के द्वारा, और ये किसके थे? अग्रदूत जो इस फील्ड में रहे हैं, इन लोगों के। बात समझ में आ गई? इट की वर्ब वॉज है। ठीक, ए डिटर्मिनर है, जर्नी नाउन है। मार्क्ड बाई वैसे तो रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि ये विच वॉज मार्क्ड बाई, इसको शॉर्ट किया गया है। अ डिटर्मिनर, लॉन्ग एग्जेक्टिव, हिस्ट्री नाउन। ऑफ प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट तो नाउन। एंड कंजंक्शन, ये नाउन। शेप्ड बाई, फिर से रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है, विच वॉज शेप्ड बाई ऐसा होना चाहिए था। द डिटर्मिनर, स्वेट नाउन। एंड कंजंक्शन, डिड ड्रीम्स नाउन। ऑफ प्रेपोजिशन, ये नाउन। सच एज एक फ्रेज है, एग्जाम्पल देने के लिए आता है। ये सब नाम है तो नाउन है, एंड यहाँ कंजंक्शन। इन अ हाई स्टेक्स फाइनल बी फिटिंग एन आईसीसी वर्ल्ड कप। तो ये कह रहा है इन मतलब में, ए मतलब एक, हाई स्टेक्स मतलब उच्च दांव वाला, बहुत ही रिस्की, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फाइनल, बी फिटिंग मतलब जो उपयुक्त है, के अनुरूप है। एन आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप के, आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल हो और रोमांचक ना हो तो फिर क्या ही मतलब। तो इसका मतलब आईसीसी वर्ल्ड कप के अनुरूप, जैसा होना चाहिए था उसी के उपयुक्त, बहुत ही ज्यादा उच्च दांव वाला फाइनल। ठीक है, इंडिया प्रिवेल्ड ओवर, इस फाइनल में भारत ने, ये सब्जेक्ट हुआ, प्रिवेल्ड सेकंड फॉर्म है,
पास्ट इंडेफिनिट है। भारत ने हरा दिया किसको? साउथ अफ्रीका को। कितने रनों से? 52 रन से। कहां पर? तो ये एक पर्टिकुलर नाम है स्टेडियम का यहां पर। विच टर्न्ड इनटू, जो कि अब ये अभी किसके लिए? स्टेडियम के लिए। ये स्टेडियम तब्दील हो गया था। टर्न्ड विच रिलेटिव प्रोनाउन इस स्टेडियम के लिए आ रहा है। टर्न्ड इनटू जो है बदलना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, जो तब्दील हो गया अ टीमिंग मास, एक जन समूह में, एक भीड़ के सागर में। और भीड़ कैसी थी? रोकस एनर्जी वाली भीड़ थी। ऐसी एनर्जी जो बहुत शोरगुल, बहुत तूफान सा तूफानी एनर्जी वाली जो भीड़ थी उसमें तब्दील हो गया था। फिर समझिए, हाई स्टेक्स फाइनल, बहुत उच्च दांव वाला फाइनल, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनल, जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप के अनुरूप था। उसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से इस स्टेडियम में हरा दिया। ये स्टेडियम बदल चुका था पूरा भीड़ के सागर में। और वो भीड़ जो थी एकदम प्रचंड तूफानी ऊर्जा वाली भीड़ थी, ये कह रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट में आइए। दिस मोमेंट इज एज एपोकल, दिस सब्जेक्ट है, मोमेंट, सॉरी दिस मोमेंट, ये पूरा ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। ये मोमेंट है एज इपोकल, इपोकल का मतलब है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। मोमेंटस, हिस्टोरिक, पिवटल। सीज का मतलब है कैप्चर, ग्रास, ग्रैब। मतलब यहां तो इसका मतलब जीतना है, वैसे हथियाना भी हो सकता है, प्राप्त करना हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पे जीतना है। सेस्मिक शिफ्ट का मतलब है बड़ा बदलाव, मुख्य बदलाव। परसीव का मतलब है समझना, देखना, सोचना, ये सब। एडमिनिस्टर का मतलब है नियंत्रित करना, निरीक्षण करना, है ना, मैनेज करना, तो व्यवस्था करना मान लीजिए, व्यवस्था करना। पेव द वे का मतलब है मार्ग तैयार करना या आधार तैयार करना, प्रिपेयर द ग्राउंड, आधार तैयार करना, ये मतलब है। अब देखिए, दिस मोमेंट, ये जो क्षण है, इज एज एपोकल एज, ये उतना ही ऐतिहासिक है जितना कि इट वॉज, ये था, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब किसके लिए? कपिल देव और उनके खिलाड़ियों के लिए 1983 में, वैन, जब, दे सीज द वर्ल्ड कप, जब इन्होंने, दे सब्जेक्ट सीज्ड वर्ब, वर्ल्ड कप जीता। ये वर्ल्ड कप जो है ये ऑब्जेक्ट कहां पर जीता? ये एडवर्ब है, लॉर्ड्स मैदान पे जीता। दिस मोमेंट में दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन नहीं होता तो प्रोनाउन ये होता, ये नाउन है। एज, एज वैसे एडवर्ब होते हैं इस कंडीशन में जहां पे तुलना करने के लिए आए, और एज एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है, याद रखिएगा। एज के बाद डिग्री कैसी आती है? एपोकल। तो मतलब पॉजिटिव। ये क्षण उतना ही ऐतिहासिक है जितना कि ये था। इट यहां पे आ रहा है उस क्षण के लिए। इट प्रोनाउन आ गया उस नाउन के स्थान पर, वॉज वर्ब आगे लिंकिंग वर्ब है, किसके लिए? फॉर प्रेपोजिशन है। और ये इसके ऑब्जेक्ट है, कपिल देव एंड इज मेन। ठीक है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है 1983 में। जैसा कि रहा, वैन है रिलेटिव एडवर्ब है, समय बता रहा है, ये उस समय की बात है 1983 में जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता लॉर्ड्स में। दैट कोज्ड, दैट यहां रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नाउन नहीं है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। ये कारण बना अ सेस्मिक शिफ्ट, एक बड़े बदलाव का। इन द वे क्रिकेट वाज परसीव्ड, किस में बदलाव आया? जिस तरीके से क्रिकेट को समझा जाता था, देखा जाता था। क्रिकेट सब्जेक्ट और वाज परसीव्ड वर्ब, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट, एंड एडमिनिस्टर्ड, और इसको कंट्रोल किया जाता था। एंड पेव्ड द वे, और इसने रास्ता तैयार किया, आधार तैयार किया, फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू बिकम ए कमर्शियल बीमोथ, बीहीमोथ इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब होता है जाइंट। ठीक है, किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा, बहुत विशाल, कमर्शियल, व्यवसायिक। तो इसने भारत के लिए आधार तैयार किया कि भारत व्यवसायिक एक बहुत बड़ा, कह सकते हो, रूप ले ले। ठीक है, तो ये हो गया, दिग्गज बन जाए, मतलब इस क्षेत्र में लेजेंड बन जाए, ऐसा मान लो। दैट कोज, उस चीज ने 1983 में कपिल देव और उनकी टीम ने जब ये जीता लॉर्ड्स में, ये कारण बना, ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, सेस्मिक शिफ्ट का कारण बना। तो सेस्मिक शिफ्ट में ये पूरा, इसको ऐसे ही मानो वैसे ये एडजेक्टिव और ये नाउन होगा। इन द वे, उस तरीके में बदलाव आया जिस तरीके से क्रिकेट को देखा जाता था, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का। और एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर्ड के पहले वॉज नहीं लगाया क्योंकि ये कॉमन है, ये रिपीट करने की आवश्यकता है नहीं। बाकी आप कह सकते हो एंड वॉज एडमिनिस्टर्ड, एक ही बात है, क्रिकेट ही तो सब्जेक्ट है। और इसको कंट्रोल किया गया, मैनेज किया गया, है ना, उसमें बदलाव आया। इसको मैनेज करने में बदलाव आया, कैसे इसका प्रशासन था उसमें बदलाव आया। और इस चीज ने पेव्ड द वे, ये पेव्ड भी इसकी क्रिया है। और ये जो दैट है उसी के लिए आ रहा है, इसी ने रास्ता तैयार किया, आधार तैयार किया भारत के लिए कि भारत बने
क्या? व्यवसायिक दिग्गज। अ सिमिलर टर्न, ऐसा ही बदलाव। टर्न ऑफ इवेंट्स मतलब इवेंट्स बदलना, घटनाएं बदलना। ठीक है, टर्न ऑफ इवेंट्स का मतलब है चीजें बदलना। और सिमिलर टर्न ऑफ इवेंट्स जो हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। अवेट्स वर्ब है। और अवेट के बारे में एक बात याद रखें कि आप अवेट को रिप्लेस कर सकते हैं वेट फोर्स। अवेट को रिप्लेस किया जा सकता है वेट फोर्स। अवेट में फोर नहीं लगता, लेकिन वेट में लगता है। ठीक है। और ऐसा ही बदलाव जो है घटनाओं का, वो इंतजार करता है, इंतजार कर रहा है हरमनप्रीत और कंपनी, हरमनप्रीत और उसके साथी खिलाड़ियों का, एंड विमेन्स क्रिकेट और महिला क्रिकेट का एट लार्ज। एट लार्ज मतलब जनरली कह सकते हो या एज ए होल कह सकते हो, ये एक फ्रेज है। जनरली या एज अ होल या यूजुअली, सामान्य तौर पर या कुल मिलाकर, है ना। तो वैसा ही टर्न ऑफ इवेंट, जैसे 1983 में वर्ल्ड कप जीता तो इतनी घटनाएं बदली, भारत को कैसे, भारतीय टीम मतलब ये जो बोर्ड था बीसीसीआई, उतना धनाढ्य नहीं था जितना कि आज हो चुका है, बहुत कुछ बदलाव आया है। वैसा ही बदलाव अब इन्होंने जीता है वर्ल्ड कप, तो ये बदलाव आगे भी आएगा। ठीक है। इस प्रकार के घटनाओं का जो टर्न ऑफ इवेंट्स है, वो इंतजार कर रहा है इनका और महिला क्रिकेट का एट लार्ज। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये बदलाव अब आगे आने वाले हैं महिला क्रिकेट में भी। यहां तक हो गया, चेक कर लीजिए। आगे देखिए, द कोच अमोल मजूमदार टू हैड हिज मोमेंट। अब ये जो कोच हैं, ये मान के चलिए आपकी इन पर भी एक मूवी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसा ही देखने को मिला जैसा कि चक दे इंडिया में देखने को मिला था। ठीक है, जिस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण कभी नहीं किया, कभी एक मैच भी नहीं खेला, उस खिलाड़ी ने महिला वर्ल्ड कप दिला दिया है भारतीय महिलाओं को। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कोई ना कोई डायरेक्टर इस पर नजर जरूर डालेगा। तो द कोच अमोल मजूमदार, जो कोच हैं अमोल मजूमदार, ये सब्जेक्ट हो गया। टू है वो एडवर्ब है, उस शब्द के ठीक बाद में लगता है जिस पर स्ट्रेस डालना होता है। तो कोच अमोल मजूमदार जो हैं, हैड हिज मोमेंट। अब ये हैव हिज मोमेंट का मतलब होता है इनको पहचान मिली, मैंने सेकंड फॉर्म में ही इसको लिया है, पहचान मिली। ठीक है। या फाइस्टी है, फाइस्टी का मतलब होता है साहसी या जिंदा दिल। जिंदा दिल, इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना आप, साहसी या जिंदा दिल। कोच अमोल मजूमदार ने भी सफलता का स्वाद चखा। डोमेस्टिक जाइंट, जाइंट का मतलब है बहुत बड़े दिग्गज, लीजेंड, जो घरेलू क्रिकेट में एक दिग्गज रहे हैं। ये तो इन्होंने एक विशेषता बताई इस व्यक्ति की। फिर यहां से स्टार्ट करिए, ही सब्जेक्ट है, गोट सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट है, और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि नेवर हाउ ओफन का आंसर है। जो भी हाउ ओफन के आंसर होते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। उन्हें कभी चांस नहीं मिला टू प्ले, खेलने का, फॉर द सीनियर मेंस टीम, किसके लिए, भारत की जो सीनियर मेंस टीम है उसके लिए। एज, एज यहाँ कंजंक्शन है। कंजंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब आगे दे रखे हैं। हिज करियर सब्जेक्ट है, रैन जो है वो रन की सेकंड फॉर्म है। रैन पैरेलल जो है वो साथ साथ चला, पैरेलल चला, समानांतर चला। तो कह रहा है कि उन्हें कभी चांस नहीं मिला भारत की सीनियर मेंस टीम के लिए खेलने का, क्योंकि उनका करियर समानांतर चला, पैरेलल चला, टू द लाइक्स ऑफ। टू द लाइक्स ऑफ का मतलब है इक्विलेंट, इक्विलेंट। ठीक है, इनके जैसा या अलाइक, ये मतलब है। सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़, तो इनका करियर उस समय था जब बड़े दिग्गज प्लेयर भारतीय टीम में थे, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी। ठीक है, उस समय इनका करियर चल रहा था, इस कारण से इनको चांस मिला ही नहीं टीम में। हरमनप्रीत फाइस्टी विमेन, हरमनप्रीत की जो ये जिंदा दिल, फुल ऑफ एनर्जी और साहसी जो महिलाएं हैं, सब्जेक्ट इंश्योर्ड, इन्होंने सुनिश्चित किया, ये कंजंक्शन है, क्या सुनिश्चित किया, कि देयर मेंटोर, इसको पढ़ते हैं मेंटोर, फाइनली अंडरस्टूड व्हाट इट मींस टू प्रॉस्पर एट द हाईएस्ट लेवल, कि उनके मेंटोर ने अंततः समझा। तो हरमनप्रीत जो हैं कैप्टन महिला क्रिकेट टीम की, उनकी जो साहसी जिंदा दिल महिलाएं हैं, खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनका जो मेंटोर है अमोल मजूमदार, फाइनली अंडरस्टूड, कि वो समझे व्हाट इट मींस टू प्रॉस्पर एट द हाईएस्ट लेवल, कि इसका क्या मतलब होता है, क्या मायना होता है हाईएस्ट लेवल पे प्रॉस्पर होने का, कि जो स्वाद उन्होंने नहीं चखा था अपने जीवन काल में, अपने करियर में, वो स्वाद इन्होंने अब चखाया है अमोल मजूमदार को अपने प्रदर्शन के कारण, इस कारण से इंश्योर किया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है। ठीक है। दे आर पजेसिव एडजेक्टिव है, मेंटोर नाउन है। ठीक है, कि उनके मेंटोर जो हैं उन्होंने अंततः
समझाया कि व्हाट इट मीन्स, कि इसका क्या मतलब है टू प्रॉस्पर एट द हाईएस्ट लेवल, कि हाईएस्ट लेवल पर प्रॉस्पर होने का, अगर सर्वोच्च स्तर पर जाकर आप समृद्ध होते हैं, फलते फूलते हैं, तो इसका मायने क्या है, ये उन्होंने सुनिश्चित किया। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब आप देखिए, ये मैच द कॉलम्स करके देखिए। इपोकल क्या होता है? हिस्टोरिक, तो डी आ जाएगा। ट्रायस्ट का मतलब मिलन, तो मीटिंग और अपॉइंटेड एनकाउंटर, ई। फायस्टी मतलब प्लकी, बोल्ड, क्या है यहाँ पे? स्पिरिटेड, एग्रेसिव, लाइवली, सी। प्रिवेल्ड का जीतना, बी। और फिर ये एक ही बचा, पायोनियर का अग्रतु, ट्रेल ब्लेजर, फोरनर्स। क्लियर? ये था आज के इस एडिटोरियल में। सेशन नंबर 173 हमने कंप्लीट कर लिया है। मुलाकात होगी सेशन नंबर 174 के थ्रू कल ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।